कृपया मंच पर अपना स्थान कर लें। आदरणीय योगी जी हम सबके बीच में हैं। मैं यहाँ के दुद्दी प्रत्याशी श्रवण गुप्ता से कहूंगा, श्रवण गौड़ जी से कहूंगा, 1 मिनट में अपनी विषय को रखें। बोलिए भारत माता के, भारत माता के। आज हम सबके बीच में प्रदेश के यशस्वी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी का इस दुद्दी के विधानसभा के उपचुनाव में आगमन हुआ है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि दुद्दी के इस धरती के सभी लोग, दुद्दी के क्षेत्रवासी, कि हमको आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश के मुखिया और नाथ परंपरा के हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे शिव के वाहक आप साक्षात हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हम सभी पूरे प्रदेश दुद्दी विधानसभा के क्षेत्रवासियों के तरफ से, जनता जनार्दन के तरफ से महाराज जी के चरणों में सादर स्वागत अभिनंदन करते हैं पूरे क्षेत्र की तरफ से। बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। योगी मोदी जिंदाबाद। अपने बीच इस लोकसभा की प्रत्याशी रिंकी जी भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा 1 मिनट में महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। रिंकी जी। आज रावणगंज के विधानसभा दुद्दी में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा है, जिसके माननीय मुख्य अतिथि श्री योगी महाराज जी हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। शांति बनाए रखें। इस कड़ी धूप में भी आज इस दुद्दी की जनता ने जो ऐतिहासिक प्रदर्शन इस मैदान में किया है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, अपना दल के समर्थन में, मैं इस जिले के अध्यक्ष और दोनों प्रत्याशी से आग्रह करूंगा कि मानर, तीर, धनुष और टोपी पहनाकर आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जिला अध्यक्ष जी और विधानसभा और लोकसभा के प्रत्याशीगण। अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ का परंपरागत आदिवासियों का प्रतीक तीर को चढ़ाते हुए, और यह तीर वह विजय का प्रतीक है जो प्रभु राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और दुष्टों का सर्वनाश हुआ था, हिंदुत्व का जीत हुआ था। यह तीर उसी का प्रतीक है। यह बात बताती है कि दुद्दी की जनता भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में जीत का मन मना ली है और लोकसभा में रिंकी जी को जिताने का संकल्प ले चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस विधानसभा में हमारा उपचुनाव में श्रवण कौल जी और लोकसभा में अपना दल की प्रत्याशी रिंकी जी हैं। मैं आदरणीय अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से सादर विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपना आशीर्वाद वचन दुद्दी की जनता को दें। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे
मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री नंदलाल जी, प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, जिला प्रभारी अनिल सिंह जी, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम सकल जी, माननीय विधायक भूपेश चौबे जी, माननीय विधायक अनिल कुमार मौर्य जी, एमएलसी विनीत सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, एनडीए अपना दल के लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल जी, विधानसभा उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी श्री श्रवण गौड़ जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री सत्यनारायण पटेल जी, पूर्व विधायक श्रीमती रूबी प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित दुग्धे विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से दुग्धे में आकर के आप सबसे अपील करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, भारत की प्राचीन परंपरा का प्रतीक, भारत की सभ्यता और संस्कृति के उद्गम स्थली सोनभद्र और दुग्धी की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में भारत के विकास और भारत की विरासत दोनों के बारे में जो संवेदना है, उसी संवेदना का परिणाम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद आज बन करके तैयार हो गया है। और बहनों और भाइयों, इसी का परिणाम है कि 2025 का जो वर्ष है, इसे मोदी जी ने जनजातीय वर्ष के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के वर्ष के रूप में घोषित करने का ऐलान किया है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हमारे जनजातीय बंधुओं के गौरव के लिए उन्होंने भारत के लिए जनजातीय समाज को भारत की आजादी के साथ जोड़ने के लिए प्राणपण से कार्य किया था। और 2025 का अगला वर्ष भारत जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम करेगा। बहनों और भाइयों, आज हमारा भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। भारत की इस ताकत का ही परिणाम है कि आज दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं।
आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले आतंकी वारदात होती थी, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सेना के जवान शहीद होते थे। बहनों और भाइयों, आज आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास आगे बढ़ा है, और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। ये ताकत है भारत की, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए मैं आया हूं आज आपके पास। आप सोचो, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब जनजातीय समाज, अनुसूचित जाति के लोग भूख से मरते थे, भूख से तड़पते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, नक्सलवाद जबरन लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करता था, दबंग और माफिया प्रवृत्ति के लोग आपके संसाधनों पर कब्जा करते थे। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा को उपलब्ध कराया जा रहा है, फ्री में उपचार की व्यवस्था, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों को शौचालय का निर्माण, और हमने तो सोनभद्र के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमने कहा है जितने भी जनजातीय समुदाय यहां पर है, चेरो है, गौड़ है, या अन्य जितने भी बुक्सा है, थारू है, या जो भी जितने भी समाज के लोग हैं, इन सब के साथ साथ कोल जाति के उन सब परिवारों को जिनके पास मकान नहीं, हमने एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने घोषणा की है जितने भी गरीब होंगे उनको एक एक आवास अगले 5 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार उनको मिल जाएगा। और हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को हम वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं, और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, और एक एक फ्लैट हम गरीबों को आवंटित करने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, पहले माफिया भगाता था, पुलिस को भी, बेटी को भी और व्यापारी को भी, और आज माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो, तुम्हारा वही हाल होगा जिसके तुम हकदार हो। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आज आया हूं। सुरक्षा की गारंटी भाजपा आपको दे रही है, विकास की गारंटी भाजपा आपको दे रही है। याद करिए, पहले माफिया अभी होते थे, जंगल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, लकड़ी माफिया, सैंड माफिया, पशु माफिया, ये हामी होकर के आपके संसाधनों पर जबरन कब्जा करते थे।